बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 2 लेसन नंबर 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। सेलिब्रेटिंग एंड एन्जॉइंग ईद। सेलिब्रेट एंड एन्जॉय। सेलिब्रेटिंग एंड एन्जॉइंग ईद। और ये हमारा मेन टॉपिक है। पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ से आप जो है ना लेक्चरिंग स्टोरी बना सकते हैं बच्चों को थोड़ा सा एंथुजिएट करने के लिए। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ जो है ना वो आते हैं। और चूँकि सेलिब्रेटिंग के रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और है एन्जॉइंग से रिलेटेड, तो उसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी हुई है उसको भी जो है ना वो आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है। और चूँकि ये एक इस्लामिक वैल्यूज़ का जो है ना वो त्यौहार है, सो इसमें जो टर्मिनोलॉजी होगी उसका ताल्लुक भी जो है ना वो उर्दू से होगा या अपने आपके मकामी जो है ना वो पश्तो से, या जो है मतलब जो मकामी आपकी ज़ुबान होगी उससे होगा, या जैसे ब्रावी पठवारी और बल्ती। तो इसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो भी उसके मुताबिक ही होंगी। तो इसलिए इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप ऐड कर सकते हो कि जो आपके जो है ना मामलात को यानी ये चूँकि एक जो है ना वो क्रिश्चियनिटी में भी जो है ना वो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ चूँकि इतना ज़्यादा वो नहीं करवाया जाता। तो ईद इट्सेल्फ जो है ना, चूँकि उनकी ईद जो होती है वो क्रिसमस होती है, तो हमारे यहाँ जो है ना वो ये इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी होगी वो सारी जो है वो इस्लामी अफकार पर जो है ना वो होगी। ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह सारी दुनिया के बाकी लोग भी जो है ना वो डिफरेंट किस्म के त्यौहार मनाते हैं, उसमें आप उसका जिक्र कर सकते हैं। तो चलिए, ईद उल फित्र इज़ एन इस्लामिक फेस्टिवल। ईद उल फित्र जो है वो एक इस्लामी त्यौहार है। द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फित्र। मुसलमान जो है ना वो ईद उल फित्र यानी छोटी ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। सेलिब्रेट हमारे यहाँ जो है ना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। एट द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान के आखिर में। इट इज़ द इस्लामिक होली मंथ। ये इस्लामी जो है ना वो पाक महीना है, पाकीज़ा महीना है। द मुस्लिम्स कीप फास्ट इन दिस मंथ। मुसलमान जो है ना वो इसके अंदर रोज़े रखते हैं। अच्छा, ये जो ना फास्ट है, इसको आप फास्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फेस्ट थोड़ा सा जो है ना वो जो आपकी करंट इंग्लिश है, जैसे कि 3 मेजर एक्सेंट है ना इसमें, ब्रिटिश, अमेरिकन और जॉर्जियन। तो इन तीनों के लिहाज से जो है ना वो इसको मतलब थोड़ा सा वो आप खींच के भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ठीक है। ना फास्ट जो है ना वो पढ़ेंगे तो गलत होगा, ना फास्ट पढ़ेंगे तो गलत होगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको फीस्ट पढ़ देंगे तो फिर वो लफ्ज़ ही बदल जाएगा, वो हो जाएगा FEAST, फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, चाहे फीस्टा हो, फीस्ट हो, फीस्टिंग हो। लेकिन फीस्ट में एक चीज़ और भी इसका माना होता है। अगर फीस्ट का माना जो है ना वो एक जो है ना वो माना होता है कि अपने जो है बांध लेना। जैसे कि आप मोटरवे वगैरह पे आपको जो है ना मतलब, जैसे मैं अभी रिसेंटली जो है ना वो स्वात मोटरवे का सफ़र करके आया हूँ, तो उस पर फेस्टन योर सीट बेल्ट ये लिखा होता है। फेस्ट अगर जो है ना वो उसके मानों में आ जाए तो फिर उसका मतलब होता है बांधना। तो यहाँ पर जो है ना ये फेस्ट है। तो अगर मैंने उसके जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे थे, अगर उसमें तब्दीली हो कि कोई लफ्ज़ बोल रहा हो तो उसका मतलब क्या होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ताकि आपके लिए कोई परेशानी या इसके रिलेटेड कोई भी जो है ना वो मसला क्रिएट ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा ये समझा दें कि बेटा यहाँ पे पैराग्राफ मुकम्मल हो गया है, तो ये बच्चों के लिए एक बड़ा नॉलेजेबल होगा। यूजुअली टीचर्स जो है ना वो ये चीज़ें नहीं बताते होते 2 क्लास के अंदर, या 2 से 5th क्लास तक। अगर ये बता दी जाए तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उनके पास जो है वो ग्रामेटिकली चीज़ों का जो है ना वो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर उसमें जो है ना वो ढेर सारे जो है वो फ़वाइद होते हैं। ऑन द ईद डे, ऑन द ईद डे, ईद वाले दिन, द मुस्लिम गिव मनी। मुसलमान जो है ना वो देते हैं रकम टू द पुअर, गरीबों को। इसको बेसिकली जो है ना ये फितराना कि आपने यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बतानी है उनको, ताकि उनको इस हवाले से जो है ना वो आइडिया हो जाए कि ये मामलात जो है ना वो इसमें ये चल रहे हैं।
द टू द पीपल, लोगों को, पीपल वियर देयर बेस्ट क्लॉथ्स, पीपल जो है ना बेहतरीन और अच्छे नए कपड़े पहनते हैं। द गर्ल्स वियर कलरफुल ड्रेसेस, जो है गर्ल्स, लड़कियां जो है वो कलरफुल ड्रेसेस जो है वो पहनती हैं। बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनती हैं। एंड ड्रेसेस का मतलब कपड़े, नए कपड़े, और कलरफुल, भड़कीले, रंगदार एंड अच्छे। एंड अदर ज्वेलरी, और दूसरी जो है वो ज्वेलरी, ज्वेलरी को आप उर्दू में ज्वेलरी भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे जो है ना वो जेवरात होगा मुराद इससे। और द पीपल द पीपल गिव ब्यूटीफुल एंड कलरफुल कार्ड्स, और वो जो है ना वो ईद कार्ड्स जो है वो भेजते हैं टू देयर फ्रेंड्स, अपने जो है वो दोस्तों को, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों को। स्पेशल स्टॉल्स जो है ना वो ख़ास किस्म के स्टॉल्स और अरेंज्ड जो है ना वो अरेंज किए जाते हैं या तरतीब दिए जाते हैं फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, कार्ड्स या ईद कार्ड्स के लिए, एट्सेट्रा, या इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ या ज़रूरियात के लिए। द मुस्लिम ऑफर ईद प्रेयर्स, मुसलमान जो है वो ईद प्रेयर्स जो है वो अदा करते हैं। मुसलमान जो है वो ईद प्रेयर्स जो है वो अदा करते हैं। द प्रेयर्स इज़ शॉर्ट, ये जो है ना छोटी सी नमाज होती है। एंड फॉलोड बाई सरमन, और एक खुतबे पर मुश्तमिल होती है। द मुस्लिम्स ग्रीट एंड एम्ब्रेस, मुसलमान मिलते हैं गले और जो है ना वो मुबारकबाद देते हैं, यानी ईच अदर। बेसिकली ईद के अंदर जो है ना यहाँ पे बुक में चीज़ें दी हुई हैं या नहीं दी हुई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब के अंदर जो है वो चीज़ दी हुई। आपका टॉपिक ईद उल फित्र है ना, तो ईद उल फित्र से रिलेटेड जो चीज़ें भी आपके पास इजाफी मालूमात हैं, आप बच्चों को देने से गुरेज मत करें। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना वो इनिशियल स्टेज पे हैं, आप बच्चों की एक जो है वो बेस बना रहे हैं। तो उस बेस के अंदर अगर आप बच्चों को जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो डिटेल में बयान करते हैं, इसमें के रिलेटेड जो है ना वो आप बच्चों का जो है वो आप उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनकी माइंड मैपिंग करते हैं, उनकी मोटिवेशन करते हैं, तो इसमें कहीं पर भी जो है ना वो ये गलती नहीं होगी कि इसका जो है ना वो कोई नुकसान होगा। ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए। तो ईद के रिलेटेड अब आप मिसाल के तौर पे जनाब खुतबे की बात आ गई है, तो आप थोड़ा बहुत खुतबा हज्जतुल विदा का टच दे सकते हैं, और इसके रिलेटेड आप जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मिलती जुलती जो भी जो है मतलब है कि वो ये बहुत ज़रूरी होता है। और नॉर्मली इस जो है ना वो जो क्लास की जो चीज़ें होती हैं, तो टीचर्स भी जो है ना वो ख्याल नहीं करते होते। टीचर्स फील करते हैं कि जी ठीक है, हमने बस ये चीज़ें बता दी हैं तो ये काफ़ी हैं और ये बहुत हैं। जो है मिसाल के तौर पे उन्होंने सिर्फ तर्जमा पढ़ा दिया, जो है ना वो मुश्किल अल्फाज के मानी करवा दिए। लेकिन देखें जो आपके मुस्लिम जितने भी यानी हमारे जो इस्लामी जितने भी चीज़ें हैं ना, उनकी अफकारियात हमने कौम तक, ये यही हमारी कौम है ना मुस्तकबिल की, तो इस वजह से आपने जब चीज़ों को जो है ना वो करना होता है, समझाना होता है, तो उनको डिटेल में जो है ना वो आप समझाया करें, और इसके रिलेटेड जो है वो आप उनको जो है वो किया करें। और जो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप का जो है वो इस्लामी टच जो है ना, चूँकि टॉपिक देखें ना, इस टॉपिक के रिलेटेड आप बेशक इंग्लिश में उनको बाद में जो है ना वो ट्रांसलेट करवाएं। पहले आप उनको एक अच्छा सा लेक्चर दें 10 मिनट का, 5 मिनट का, कि बेटा ईद ये होती है। उनको उर्दू में पहले कॉन्सेप्ट एक दफ़ा समझा दें, फिर आप जब इंग्लिश से पढ़ाएंगे तो आपने जो है ना बेसिकली इस मुल्क को संवारने के लिए एक ईंट रख दी है। लेकिन इसमें मैं बारे दिगर आपसे जो है ना ये गुजारिश करूँगा, कोई शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए, किसी फ़िरका जो है ना वो बंदी पर या फ़िरका वारियत नहीं इसमें होनी चाहिए। चूँकि हम जो है ना मतलब है कि जितनी भी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं या मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे लिए परेशानी का सबब हैं, वो डेफ़िनेटली यही हैं। तीसरे नंबर पे मुल्की जो है ना वो सतह पे आपके जो है ना वो मुल्क आपका मतमय नज़र होना चाहिए बतौर टीचर। याद रख लीजिए, आपने बतौर टीचर अगर कोई गलत ईंट रख दी तो मैं आपको ये बात क्लियर कट बता दूं कि वो आगे जाके जो है ना इस मुल्क की जो है ना वो ईंटें उखाड़ के रख देगी। हम चूँकि जो है ना वो ये जितनी भी कुर्बानियों से जो है ना ये मुल्क हासिल हुआ है, ये चीज़ ख़ास तौर पे जो है ना मतलब आपने ज़हन में रखनी है। और ये छोटी कुछ चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट थी जो कि मैं इसके अंदर बताना चाह रहा था। और आप अपनी बेशक जो है ना वो ज़ुबान के अंदर जब उनको बच्चों को ये चीज़ें करवाएंगे तो इसके ढेर सारे फ़वाइद होंगे, और वो फ़वाइद जो है वो अनगिनत होंगे। और जब आप सबक पढ़ा रहे होते हैं, मेरे पास चूँकि जो है ना वो अपने जो है ना वो इस्लामी बच्चों के अलावा या मुसलमान बच्चों के अलावा भी ढेर सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, मैंने कभी किसी पे कोई चीज़ जो है ना वो फोर्स नहीं की है। और अल्लाह के फजल करम से जो गैर मुस्लिम स्टूडेंट है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुसलमान बच्चों से भी ज़्यादा जो है ना वो रिस्पेक्ट करते हैं।
तो आपने जब टीचिंग करनी है तो फिर आप टीचर हैं, ये बात आप अपने ज़हन के अंदर रखिए। फिर आप ना मुसलमान हैं, ना आप हिंदू हैं, ना आप यहूदी हैं, ना आप ईसाई हैं, ना आप पारसी हैं, ना आप मतलब आप सिर्फ एक जो है ना वो प्रीचर हैं। आपके पास जो है ना वो ये चीज़ है कि आप टीचर हैं और आपके पास जो आया हुआ है आपने उसको उसके मुताबिक टीच करना है ताकि वो ज़िंदगी में आपकी इज़्ज़त करे। वरना ये जो आजकल के अंदर जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी वो ये होती है, जहाँ पे आपने अपना मतमा नज़र रखा, अपना ज़हन के अंदर जो है ना वो रखी, अल्टीमेटली उसका असर आगे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो करते हैं आगे। द मुस्लिम ऑफर ईद प्रेयर, द प्रेयर इज़ ये हो गया था। द मुस्लिम ग्रीट एंड एम्ब्रेस ये भी हो गया था जी। यस, ईच अदर एक दूसरे से इन द स्पिरिट ऑफ पीस, अमन के जो है ना वो बहाली के लिए, एंड लव और मोहब्बत के लिए आफ्टर द प्रेयर, नमाज के बाद। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे कि बेटा जो है ना वो मुसलमानों से अगर कहीं गलती भी हो जाए तो एक दूसरे का जो है ना वो लिहाज करते होते हैं, एक दूसरे के लिए फिर भी जो है ना वो पीस का और अमन का और मोहब्बत का जो है ना वो एक दूसरे से मुजाहरा करते होते हैं। आफ्टर द स्पेशल प्रेयर्स, ख़ास प्रेयर्स के बाद फेस्टिव्स या जो फेस्टिव्स होती हैं यानी दावतें होती हैं, यानी इस स्पेशल प्रेयर के बाद या इस ईद उल फितर की नमाज के बाद जो फेस्टिव्स यानी दावतें होती हैं, एंड मेरीमेंट आर कॉमनली ऑब्ज़र्व्ड, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो मोहब्बत भरी जो है ना वो मिठाइयाँ बांटने का और मुख्तलिफ़ मेरीमेंट्स जो होते हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है। स्पेशल डिशेज़, ख़ास किस्म की जो डिशेज़ होती हैं आर प्रीपेयर्ड, वो तैयार की जाती हैं फॉर द गेस्ट, जो है वो मेहमानों के लिए। पीपल, लोग विज़िट करते हैं द हाउसेज़, घरों के, ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के, एंड रिलेटिव्स और रिलेटिव्स के। यहाँ पर जी हमारा पेज नंबर 38 कंप्लीट हुआ है। और कोई भी जो है ना वो इसमें दो तीन चीज़ें और ज़हन में रखें कि छोटे बच्चे हैं तो अगर आप थोड़ा सा उनको जो है ना वो मेंटेन करवा दें इस हवाले से कि इस सबक को जो है ना वो 3-4 मरतबा उनको दोहराई क्लास में भी करवा दें और घर में भी जो है ना वो अगर वो जाकर कर लें तो अल्टीमेटली ये लफ्ज़ जो है ना उनके ज़हनों में बैठ जाएंगे। इस एज के अंदर बच्चों को डिक्टेशन लाजमी करवाएं। बेशक ये पूरा जो पूरा सबक है ये घर से लिख कर लाने को कहें। इसके दो फ़वायद होंगे, एक तो बच्चा जब घर से लिख कर लाएगा तो उसको लफ्ज़ों की उसके ज़हन के अंदर वो लफ्ज़ बैठेंगे, ठीक है। फिर जब आप बोर्ड पर डिक्टेशन करवाते हैं वो बोल के करवाएं, उससे लफ्ज़ उनको जो है ना वो याद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपके 2 क्लास के बच्चे जो है ना वो ऐसा शाहकार बन के आगे 3 क्लास में जाएंगे कि अगली टीचर जो है ना फ़ौरन पहचान लेगी कि, या आप अगर वो अगला टीचर जो है वो फ़ौरन पहचान लेगा कि इन बच्चों पर किसी ने जो है ना वो मेहनत की है। तो आज के गैजेट्स और आज के लेक्चर को यहीं पे जो है ना वो इख्तिताम करते हैं, मुकम्मल करते हैं। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और मेरे साथ सो लेट मी गो नाउ एंड वी विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू लेक्चर, विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू व्लॉग। एंड एक आपसे गुजारिश और भी करनी थी कि मेरा दूसरा चैनल जो है वो होप एंड काज के नाम से है। उर्दू में लिख लें तब भी आ जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तब भी आ जाएगा। और अगर मेरे चैनल के जो है ना अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर भी नीचे दिया हुआ है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सारी व्लॉगिंग जो है ना वो आइंदा उस पर जो है वो हुआ करेगी। हमने तमाम एडमन्स ने मिलकर ये फ़ैसला किया है और मुझे उनका ये फ़ैसला पसंद आया कि जो है ना वो जितने भी मेरे इसके जो है ना वो चैनल के एडमन्स हैं उनका जो मुझे फ़ैसला बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि जी हमें जो है ना वो इसके लिए जो है एक सेपरेट चैनल करना चाहिए। तो उस पर आगाज़ कर दिया गया वीडियोस का। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो उसमें भी आपके लिए जो है ना बड़ी पते की चीज़ें होगी, तो उसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।